अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा खित्ता सराकिस्तान के हवाले से कुछ बातें करेंगे। आया बिलावल भुट्टो जरदारी का हालिया दौरा खित्ता सराकिस्तान कैसे रहा, उनके मकासद और टारगेट्स क्या थे, कहाँ तक उन्होंने अचीव किए हैं और सराकी खित्ते के अवाम की ख्वाहिशात, मतालबात, उम्मीदें क्या थी उनके इस दौरे से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और बिलावल भुट्टो जरदारी से। अगर हम ये कहें कि बिलावल भुट्टो जरदारी का हालिया दौरा खित्ता सराकिस्तान एक पानी के तालाब में, खड़े पानी के तालाब में रोड़ा फेंकना, पत्थर फेंकना या सराकी में वो डेल सटना, ये तीनों नोट फरमा लें, मुख्तलिफ कैफियत हैं। रोड़ा, पत्थर, डिल। आया बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये दौरा करके सराकी व सेब का खड़े पानी के इस तालाब में पत्थर फेंका है, रोड़ा फेंका है या डिल फेंका है, इसका फैसला वक्त करेगा या आप अवाम, सियासी वर्कर्स अपने अपने तौर पे अपनी उन्स, मोहब्बत, रकाबत, सियासी मुखालफत, आस, उम्मीद, इन सब चीज़ों को सामने रखकर जो नतीजा अखज़ करना चाहें, जो कहना चाहें, आज़ाद हैं अपनी राय के कायम करने के। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी का हालिया दौरा खित्ता सराकिस्तान, मुल्तान में, जो कि खित्ता सराकिस्तान का मरकज़ है, दारुल खिलाफा है, हेडक्वार्टर है, वहाँ के प्रोग्राम, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें, फिर मुजफ्फरगढ़ में उनका इस्तकबाल, मेलसी में एक बड़ा जलसा है आम, उसके बाद डेरा गाजी खान में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और साबिक गवर्नर पंजाब, सराकी खित्ते के बुजुर्ग सियासतदान जनाब सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा साहब का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी डेरा गाजी खान में वहाँ की सियासी जो है फिजा, उसमें हलचल का बहस बना है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये बड़े सरदार साहबान वहाँ डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी के लिए क्या करते हैं, इस काम को आगे कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपर पंजाब में बहुत वीक है। सराकी खित्ते में पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक था और कुछ मौजूद भी है। कुछ वोट सूबे के नाम पर गुज़श्ता इलेक्शन में
सूबा महाज वालों ने तोड़ा, जो उनकी जीत का बहस बना और सराइकी खित्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हार का बहस बना। दरअसल अगर गैर जानिबदाराना तौर पर देखा जाए, लोगों की ज्यादा हमदर्दियां उस वक्त भी और आजकल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ महसूस होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, यकीनन आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि लोगों की हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो गुज़श्ता इलेक्शन में उसे वोट क्यों नहीं दिए गए? जी, उसकी वजह है कि अपने सबका दौर में साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने सराइकी कौम को, सराइकी खित्ते को शनाख्त देने की बात की थी, सराइकी बैंक बनाने की बात की थी। पीपल्स पार्टी के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बाहैसियत वजीर आजम असेंबली के अंदर खड़े हो गए, खुलम खुला बाबांगे दोहुल सराइकी सूबे के हक में आवाज उठाई थी। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि उन्होंने सराइकी सूबे का मुकदमा बड़े जोश जज्बे के साथ, बड़ी दलील के साथ, बड़े वजन के साथ कौमी असेंबली में पेश किया था, लेकिन इस काम को वो आगे न बढ़ा सके। सूबे का ताल्लुक है, जहां तक आइन का बताते हैं, 2/3 अक्सरियत का बताते हैं, लेकिन सराइकी बैंक बनाने में क्या हर्ज था? छोड़ें, सराइकी बैंक को भी हुकूमती मामलात हैं। लोगों ने देखा कि जो पीपल्स पार्टी हमें शनाख्त के देने के दावे कर रही है, सराइकी सूबा देने के नारे लगा रही है, वो अपनी तंजीमी यूनिट, सराइकी वसेब के तंजीमी यूनिट की बात कर रहा हूं, उसको भी शनाख्ती नाम नहीं दे रहे। तो उनसे कैसे ये उम्मीद, तवक्को वाबस्ता की जा सकती है कि आया अगले इलेक्शन में जीत कर वो हमें पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह कौमी, सकाफती, तहजीबी, शनाख्ती सूबा सराइकिस्तान देंगे? यही वजह है कि लोग सूबा महाज वालों के और तहरीक इंसाफ वालों के झांसे में आ गए और उन्हें वोट दिए और वो जीत गए। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया दौरा खित्ता सराइकिस्तान की। उनका दौरा रहीम यार खान, जिस में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि दौरे के बाद अजीब व गरीब लोग बातें कर रहे हैं कि कोई शामिल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है ऐसे सवालात उठाने वाले लोगों के बारे में, प्यारे भाई, न्यूट्रल होके सोचें, खैर जानिबदाराना जो है आप तजिया करें। पीपल्स पार्टी की किस क़यादत ने, किस रहनुमा ने, जिला रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले किस लीडर ने यह दावा किया था कि जिला रहीम यार खान से साबिक MNA, MPA या कोई नामवर सियासतदान जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने जा रहा है? ऐसा दावा तो किसी ने नहीं किया था। फिर इसमें नाकामी वाली और कामयाबी वाली क्या बात हुई? मैंने गैर जानिबदाराना तौर पर इस विजिट को, बिलावल भुट्टो जरदारी के पूरे विजिट को
देखा है, वाच किया है। रहीम यार खान का प्रोग्राम 2-3 दिन के प्रोग्राम थे, यहां 2 दिन के भरपूर प्रोग्राम थे। साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद जमालदीन वाली का घराना, यहां चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान थे। भरपूर प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, तंजीमी हवाले से। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। इतनी जो उनके विंग्स थे जमात के मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से, यानी यूथ थी, पीपल्स स्टूडेंट्स थे, मिनारिटी थी, खवातीन विंग था, या और मुख्तलिफ वफूद भी थे। इतनी मुलाकातें चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन के साथ मुल्तान में भी गलबन नहीं हुई। मुल्तान में रहीम यार खान पहले नंबर पे है, अगर मुल्तान को हम दूसरे नंबर पे कहेंगे इस हवाले से। आप देखें, सियासी जो है शब रोज को देखें। इससे पहले इस तरह की मुलाकातें, करीब की मुलाकातें, चेयरमैनों ने वर्कर्स को बराह रास्त सुना, उनके सवालात के जवाब दिए। मैं समझता हूं सही मैनू में जो है वो एक तंजीमी तरीका कार अख्तियार किया गया है। इसका क्रेडिट मैं मखदूम अहमद महमूद साहब को दूं या उनके चीफ कोऑर्डिनेटर जो बचपन से ज़माने तालिब इल्मी से तंजीमी सोच के हामिल हैं, मुख्तार जाम की बात कर रहा हूं, उनको दूं। बहरहाल रहीम यार खान में जमालदीन वाली का प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मियां मोहम्मद आमिर शहबाज का प्रोग्राम, और डिविजनल सदर हैं साबिक एमपीए जावेद अकबर ढलू का प्रोग्राम, और इन सबसे बढ़कर बल्दिया के काउंसलर, बल्दिया के काउंसलर ने रहीम यार खान सिटी में थली चौक में अपनी पार्टी के चेयरमैन का जो भरपूर वार वालेहाना इस्तकबाल किया, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। दरअसल राजा सुलंगी एक काउंसलर हैं पीपल्स पार्टी के साथ, इस खानदान का सरदार मोहम्मद अजीम खान सुलंगी पीपल्स पार्टी के बुनियादी वर्कर्स में से हैं। ये उनका भतीजा है। शानदार प्रोग्राम किया है उन्होंने और लोगों को बता दिया है कि पार्टी क्या होती है, वर्कर्स क्या होते हैं, उनका जोश और जज्बा क्या होता है, अपने कैद का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। बहरहाल इसके बाद लिया का प्रोग्राम देखें। सरदार बहादुर खान सियार साबिक एमएनए हैं, इनके साथ कुछ साबिक एमपीएस ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। शमूलियत के हवाले से नम और नामों के हवाले से अगर हम देखें तो जिला लिया जो है वो सब में सरफहरिस्त है। नाजरीन, हम बात कर रहे थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के असरात, तवक्कुआत और उम्मीदों के हवाले से। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और लीडर साहबान जो हैं, दूसरे बड़े नामवर लोग हैं,
जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मखदूम सैयद अहमद महमूद, मखदूम शहाबुद्दीन शाह सोहरवर्दी, इन लोगों ने, इन साहबान ने आया अपनी क़यादत को इस हवाले से कहां तक आगाह किया है, कहां तक कैल किया है कि सराकी वसेब के लोग पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, ये जनूबी शनूबी को पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, इसे गाली समझते हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जनूबी की जो है ना दाग धब्बे, ये बदस्तूर मौजूद हैं। मुल्तान के मीर मगसी साहब जाले हैं, पुराने जाले हैं, लेकिन सच्चे कौम प्रेस भी है। हैदर जवेद सैयद साहब नंबर साफी हैं, कलम राइटर हैं। उन्होंने वसेब का मुकदमा, और जनाब अकमल वैस साहब ने, जनाब जहूर अहमद दरेजा साहब ने भरपूर अंदाज में अपना मुकदमा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने पेश किया है, उनके सामने रखा है। असर सिर्फ इतना हुआ है कि दौरे के दौरान लफ्ज जनूबी पंजाब की जगह वसेब इस्तेमाल किया, ओनली वसेब, सराकी वसेब भी नहीं। मैं पूछना यह चाहता हूं कि इस लफ्ज सराकी में या सराकिस्तान में कंडे हैं, इस पे कोई जहर लगा हुआ है कि इस्तेमाल करने से आपकी जबान दुखती है, आपको तकलीफ होती है? भाई, सराकी खित्ता पाकिस्तान का सेंट्रल है, पाकिस्तान का महवर और मरकज है। सराकी खिता हो, सराकी कौम हो, इस धरती की वारिस है, असल पाकिस्तान है। इस तहकाम पाकिस्तान की बुनियाद है। आप पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को, कमजोर पाकिस्तान को मुआशी तौर पे इस खित्ते की मुमलिकत खुदादाद रियासत बहावलपुर ने अपने पांव पे खड़ा किया था। मुलाजमीन की तनख्वाहों तक, दफातर की स्टेशनरी तक, अजीम कैद हजरत कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को घर गिफ्ट करने तक, गाड़ियां गिफ्ट करने तक, रियासत या हुकूमत किसी को कोई इमदाद देती है, भला करती है, मदद करती है, दरअसल वो कौम कर रही होती है, वो खिता कर रही होती है, वो अवाम के पैसे होते हैं, उनके टैक्सेस के पैसे होते हैं। गोया इस खिते के लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। आप मुहाजिरीन को देखें, क़याम पाकिस्तान के वक्त यहां के लोगों ने कितनी फराग दिली से आने वालों को, खाली हाथ आने वालों को गले से लगाया, घरों में जगा दी, दिलों में जगा दी। आज वही सराकी अपनी शनाख्त की बात करते हैं, अपना सूबा मांगते हैं, तो उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। कोई उन्हें राका जंड कहता है, कोई गद्दारे वतन कहता है। ओ भाई, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? धरती के वासियों को तुम क्या कह रहे हो?
जिन लोगों ने तुम्हारी सरपरस्ती की, तुम्हें सहारा दिया, आज उन्हें गालियां निकालते हो। शर्म आनी चाहिए, कुछ हया करना चाहिए इंसान को। यह पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह सबका पाकिस्तान है, साझा पाकिस्तान है। यहां खुशियां भी साझी होनी चाहिए, यहां वसाइल की तकसीम भी मुनसफाना होनी चाहिए, यहां पर सरकारी ओहदों की तकसीम भी इंसाफ के मुताबिक होनी चाहिए। यहां तालीम और सेहत के मंसूबे और सहूलियात की फराहमी भी सबके लिए यकसा होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए। क्या कर रहे हो? कैसे मुल्क को चला रहे हो? इल्जाम देते हो कि वो काम नहीं करने देते, वो नाम नहीं लेने देते। क्या है भाई? वो भी हम हैं, वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, वो भी अवाम के टैक्सेस से खाते पीते हैं, तनख्वाहें लेते हैं। यही इधर की बातें, ये उधर की बातें, वो और ये, हम और तुम। भाई ये ड्रामेबाजियां खत्म करो, खत्म करो। शनाख्त का हक अल्लाह ताला का दिया हुआ हक है, क्यों छीनते हो सरायकी खिते से, सरायकी कौम से ये हक? अल्लाह का दिया हुआ हक। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे जायज हैं, हलाल हैं। तो फिर सरायकिस्तान हराम क्यों है? बताओ तो सही, बताओ तो सही, कोई दलील के साथ बताओ। क्या खतरा है इस नाम से पाकिस्तान को? हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, मैं जज्बात में। दरअसल सच और सच्चाई जो है वो ऐसे होती है कि इंसान को बातों बातों में बहुत दूर लेके चली जाती है। वो जो इन्होंने तहें लगा रही होती हैं अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपनी मकारियों को छुपाने के लिए, अपने फरेबों को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन और लूट मार को छुपाने के लिए, उसके पर्दे चाक होते हैं। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, ज्यादा देर नहीं दबाया जा सकता। कौमें इत्तेफाक, इत्तेहाद इंसाफ में है, बिला तफरीक इंसाफ में है। और पाकिस्तान में मुझे वजीर आज़म जनाब इमरान खान की ये बात बहुत अच्छी लगी है। इस बंदे के बारे में लोग कुछ भी कहें, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, कुछ भी कहें इसके किरदार के बारे में, लेकिन मैंने एक नतीजा अखज़ किया है कि ये बंदा कभी कभी दानिस्ता या जोशो जज्बे में कमाल का सच बोलता, कमाल का सच बोलता। पिछले दिनों मैं सुन रहा था उनका एक खिताब, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कभी भी आईन और कानून की बालादस्ती नहीं रही, और ये सच है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। यहां सरमायादार जगीरदार हैं या माफियाज हैं,
या उनके सरपरस्त हैं। आइन और कानून की बालादस्ती, आइन और कानून की हुक्मरानी इंसाफ की बुनियाद है, और इंसाफ अमन की बुनियाद है, इंसाफ इत्तेहाद की बुनियाद है, इंसाफ मोहब्बत की बुनियाद है। सराकी खित्ते के लोग पीपल्स पार्टी से, तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान के इदारों से, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी इदारे हैं, जिन जिन का हुकूमत में कंट्रोल है, जो फैसला साज हैं, जो फैसलों में शरीक होते हैं, जिनकी मर्जी चलती है, उन सब से यही कहना चाहता हूं कि सरायकी खित्ते और सरायकी कौम के साथ इंसाफ कीजिए। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं, हम अपनी शनाख्त मांग रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ हक मांग रहे हैं, जो आपने पाकिस्तान में दूसरी कौमों को दिया हुआ है, दे रखा है, वो ही हक मांग रहे हैं, उससे इजाफी कुछ नहीं मांग रहे। हम पाकिस्तान हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, हम इसके मुहफ़िज़ हैं। इंशाअल्लाह सूबा सराकिस्तान की मंजिल पाकिस्तान की दूसरी कौमों की तरह सराकी कौम अपनी पुरअमन जिदोजहद के जरिए अपनी शनाख्त हासिल करेगी। हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे। एक सवाल पीपल्स पार्टी के वर्करों की तरफ से यह अक्सर उठाया जाता है कि सरायकी खिते के लोग पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से यूनिट का नाम तब्दील करने का मुतालबा क्यों करते हैं, सूबा क्यों मांगते हैं, दूसरी पार्टियों से क्यों नहीं मांगते? यह सवाल है। यकीनन सवाल बनता है। तो मैं पीपल्स पार्टी के उन वर्करों को या ये सवाल करने वाले जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वसेब की सोच, सरायकी वसेब की सोच, अक्सरियत लोगों की सोच उनके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर लोग पीपल्स पार्टी से यह मुतालबा करते हैं कि वो अपने यूनिट का नाम पीपल्स पार्टी सराकिस्तान रखे, पीपल्स पार्टी सरायकी वसेब रखे, सरायकी सूबे की हिमायत का ऐलान करे, तो इससे आपको खुश होना चाहिए कि लोगों का झुकाव, लोगों का दिली लगाव आपके साथ है, तभी आपसे यह मुतालबा करते हैं, बार बार करते हैं, तभी करते हैं। नून लीग से क्यों नहीं करते? नून लीग से तो नफरत करते हैं, हालांकि वो मुतालबा उससे भी कर सकते हैं। खिते के अवाम की अक्सरियत नून लीग को अपना नहीं समझती, उसके साथ नहीं चलना चाहती। जहां तक तहरीक इंसाफ का है, सूबे के नाम पे उन्होंने नाम वोट लेके, हुकूमत बना के 100 दिन में सूबा देने के नारे लगा के दिया क्या है? सब सेक्रेटेरिएट लूला लंगड़ा, जिसकी एक टांग मुल्तान है, दूसरी टांग बहावलपुर है। ऐसा सेक्रेटेरिएट आपने पहले देखा है कहीं कि 100 किलोमीटर के फासले पे एक दूसरे से दूर दूर है? तहरीक इंसाफ अचीवमेंट की बात करती है कि हम कदम बढ़ा रहे हैं, सेक्रेटेरिएट बना दी है, बुनियाद रख दी है, सेक्रेटरीज को अख्तियारात भी दे दी हैं। भाई इमरान खान साहब
सरदार उस्मान अहमद खान बोजदार साहब, आपने सूबा बनाने का वादा किया था, सूबा देने की बात की थी। अवाम ने भी सूबा मांगा था, सूबा मांग रहे हैं और इस वक्त तक सूबा मांग रहे हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं उसको तो खिते के लोग तस्लीम ही नहीं कर रहे कि ये हमारा मुतालबा ही नहीं था, हमने मांगा ही नहीं था। खैर, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब सरायकी खिते के अवाम को, खिता मुकद्दसा सरायकिस्तान को उसकी शनाख्त से नवाजा जाएगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, अगर मेरी ये बातें, मेरी ये गुफ्तगू आप तक किसी तरीके से पहुंचे तो इन्हें एक बार तवज्जो से जरूर सुनिएगा, इन बातों पर जरूर गौर फरमाइएगा। ये आपके भले की बातें हैं, ये आपके सियासी नफे की बातें हैं। बाकी आपका दौरा खिता सरायकिस्तान, ये ढोल, ये बाजे, ये इस्तकबाल बहुत अच्छा है। आप दूसरी बार आएंगे तो आपसे वाबस्ता लोग इससे भी अच्छे प्रोग्राम देंगे। लेकिन वोट लेने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। जो आपने मुल्तान में अपनी जमात के लोगों के इसरार पर जनूबी पंजाब की जगह वसेब का लफ्ज इस्तेमाल किया, आप खुलकर सरायकी वसेब, बल्कि बेहतर है कि सरायकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करें। मुनाफिकत अच्छी नहीं होती। क्लियर कर दें पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको तस्लीम करती है, तमाम कौमों को तस्लीम करती है, उनकी शनाख्त को तस्लीम करती है, उन्हें हकूक देना चाहती है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, ना उनसे और ना अपर पंजाब की अवाम से। अवाम बेचारी का कोई मसला नहीं। अवाम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। अपर पंजाब के हूं या मेरे सरायकी वसेब के, अवाम मुखालिफ नहीं है। माफियाज मुखालिफ है, लुटेरे मुखालिफ हैं, जो लोगों का हक मार रहे हैं, इस्तेहसाल कर रहे हैं, वो तबकात जो हैं वो रुकावटें हैं। इन रुकावटों को दूर करना होगा, अबूर करना होगा, तब जाके आपको सरायकी वसेब से कामयाबी मिलेगी। और सरायकी वसेब से कामयाबी ही आपको मरकज में और सूबों में हुकूमत कायम करने का मौका फराहम करेगी। इस नारे के साथ सरायकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।